Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I'll discuss pronunciation of certain words in order to improve your speaking. So basically speaking module की बात करें, so you all face problem whenever you are pronouncing some difficult words. So I'll discuss that, but before starting do subscribe my channel. अगर आपको मेरा teaching style and content अच्छा लगता है तो it motivates me to work even harder. It is actually motivating a lot and thanks a lot for your love. So basically let's get started with the first word. I have written words for you and I'll tell you each and every word in detail. The first word is development. कौन कौन इसे डेवलपमेंट बोलता है, मैं भी बोलती थी पहले. तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी आपको कि डेवलपमेंट इज़ द करेक्ट वर्ड. DE होता है बट हम इसे प्रोनाउंस DI वाला करते हैं, ठीक है. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट. जब भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है उसे ब्रेक करके बोला करो, डेवलपमेंट. अब इसी से एक और रिलेटेड वर्ड इवॉल्वमेंट. इवॉल्व, इवॉल्व होना, किसी चीज़ की ग्रोथ होना. सो वो होता है एडवांसमेंट होना, इवॉल्वमेंट. EVOLVE, इवॉल्वमेंट, इवॉल्वमेंट. कमिंग टू द थर्ड वर्ड टेक्नोलॉजी. कौन कौन टेक्नोलॉजी बोलता है? इट इज़ टेक्नोलॉजी. मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी, मैंने कैसे सीखा था मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ. टेक्नोलॉजी, ओ पहले आना है, आ बाद में आना है. ओ पहले, आ बाद में. जितने भी वर्ड्स हैं ना ये वाले LOGY वाले, उन सब वर्ड्स में ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन होती है. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजी. अब वो भी सिमिलर वर्ड ही है. अब इसमें PSY होता है बट P साइलेंट है, तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी सेम वर्ड्स हैं. इसकी प्रोनाउंसिएशन एंड में सिमिलर है, ओ पहले आ बाद में. आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे. ओके. सो बेसिकली कंफ्यूजन की अगर हम बात करें, एक देखो एट टाइम्स होता है कि आप प्रोनाउंस गलत कर रहे हो और एट टाइम्स स्लिप ऑफ टंग हो जाता है. सो स्लिप ऑफ टंग कैन बी कंसिडर्ड कि चलो नॉट एन इशू, दिस इज समथिंग सम एरर विच अ स्टूडेंट हैज़ ऑलरेडी लाइक कमिटेड. सो आप क्या कर सकते हो, आप धीरे बोलो सो डैट आपकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम ना आए. कमिंग टू द फोर्थ वर्ड बर्थडे. इट्स बर्थडे. द आ रहा है बीच में, थ नहीं आ रहा, सो बर्थडे. सो आप इस तरीके से इसे प्रोनाउंस कर सकते हो जिससे कि यू विल नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. नेक्स्ट वर्ड इज एजुकेशन. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये एजुकेशन है कि एडुकेशन है. आई विल रेकमेंड दोनों में से कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो. दीज आर ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट्स. सो ब्रिटिश एक्सेंट में वी कॉल इट एजुकेशन ओनली, अमेरिकन में हम चेंज कर देते हैं. जो भी मेजर चेंजेस आपको दिखते हैं तो वो अमेरिकन एक्सेंट में होते हैं. सो इट्स the word is education. I call it education every time, so I'll recommend you to call the same. पर अगर आप education भी बोलते हो तो वो गलत नहीं है. After the word, again a word like such, schedule. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे schedule भी बोलते हैं, खाली ब्रिटिश एंड. अगर आप किसी ब्रिटिशर से मिलोगे तो वो शेड्यूल ही बोलेंगे, किसी अमेरिकन से मिलोगे तो आपको पता चलेगा वो स्केड्यूल बोलते हैं. ऐसे ही फ्लैट एंड अपार्टमेंट में होता है. अगर आप किसी ब्रिटिशर को मिलते हो तो वो फ्लैट बोलते हैं, ठीक है. पर अमेरिकन से मिलते हो तो दे कॉल इट अपार्टमेंट. ये कुछ चेंजेस है जो कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज आपको दिखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज दिस. दिस एंड दीज. इसमें आप लोग देखो, आपने बोलना दीज है पर आप दिस बोल देते हो. एग्जामिनर ने ध्यान से देख लिया. देखो प्रोनाउंसिएशन को गलत बिल्कुल मत होने देना. 2.25 बैंड स्कोर आउट ऑफ 9 इज डिवोटेड टू प्रोनाउंसिएशन इटसेल्फ. सो अगर ये सारी करेक्ट होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा. वही वर्ड्स प्रोनाउंस करो जिसके लिए श्योर हो, मत प्रोनाउंस करो वो वर्ड्स जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है. सो दिस एंड दीज. दिस यूज होगा जब किसी सिंगल थिंग की बात हो रही है एंड दीज यूज होगा जब आप बहुत सारी चीज़ों के लिए. दीज आर दी टॉयज, ठीक है. सो दीज, दिस इज अ टॉय. जब एक चीज़ है तो दिस एंड दीज. आई बिलीव ये भी आपको समझ आ गया. नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्ट. देयर आर सो मैनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं. एडवर्स मतलब उल्टे इफेक्ट्स हैं, ठीक है. और अब इसी को हमने बोलना हो कि ग्लोबल वार्मिंग affected our environment. अब यहाँ पे आ रहा है,
affected our environment, वहां पे ए का साउंड है, यहाँ ई का है, इफेक्ट, एफेक्ट, इफेक्ट, एफेक्ट। आप इस चीज का ध्यान दो कि कैसे आपका यूज होना है। इफेक्ट यूज होना है एज अ वर्ब, इफेक्ट यूज होना है एज अ नाउन। सो आई बिलीव ये वर्ड आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज which a lot many students especially in Punjab call Canada. So don't call it Canada, call it Canada. ओके, टेक केयर ऑफ दिस। ऐसे ही जैसे हम यूके की बात करते हैं तो यूके के साथ हमेशा दा लगाते हैं, सो दा यूके ही बोलना हमेशा, कभी भी खाली यूके मत बोलना, वी कॉल इट दा यूके। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड इज देन एंड दैन। जब भी कंपेयर कर रहे हो तो देन बोलोगे। शी इज टॉलर देन हर फ्रेंड, टॉलर देन, यहाँ पे देन नहीं आना, THEN वाला नहीं लगेगा जो कि आप प्रोनाउंस गलत कर देते हो। देन, शी इज टॉलर देन हर फ्रेंड, वहाँ पे साउंड थोड़ा ज़्यादा आता है, आप देखो स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, देन हर फ्रेंड। और ये वाला देन तब यूज होता है जब हम कोई नेक्स्ट पॉइंट बताना चाह रहे हैं, देन वी यूज देन। ओके, देन एंड देन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वर्ड इज रिजुविनेटेड। रिजुविनेटेड मतलब होता है रिफ्रेश हो जाना, रिजुविनेटेड। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, रीजुविनेटेड बोल देते हैं, या गलत प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होते हैं, रीजू की जगह रीनूविनेटेड कर देते हैं। तो इट्स बेटर यू कॉल इट रिजुविनेटेड। इट्स रिजू, ज का साउंड है, ठीक है, ग का नहीं है, इट्स रिजुविनेटेड। ओके, रिजुविनेटेड होता है किसी चीज से रिफ्रेश हो जाना, किसी चीज को एंजॉय करो और आप रिफ्रेश फील कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हो, सो रिजुविनेटेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, अब यहाँ पे है ASPECTS, एस्पेक्ट्स, पर इसे एस्पेक्ट्स नहीं बोलते, इसे आस्पेक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे डबल ए का साउंड आता है, आस्पेक्ट्स, आस्पेक्ट्स, नॉट एस्पेक्ट्स, सो कॉल इट आस्पेक्ट्स। ओके, आई बिलीव ये आपको समझ आ गया कैसे बोलना है। देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो आप जब फास्ट बोलोगे तो ऑब्वियसली वो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स नहीं बोलना, एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। आई वॉन्ट टू डू और आई वॉन्ट टू गो फॉर bowling विद माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट, किसी एक फ्रेंड का आपने नेम ले लिया तरुण। आई वॉन्ट टू गो विद ऑल अदर फ्रेंड्स एक्सेप्ट तरुण, तरुण के साथ नहीं जाना बट बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ जाना है, सो एक्सेप्ट तरुण, ठीक है, उसके अलावा मतलब उसके बजाय मुझे उसके साथ नहीं जाना, तो दैट इज एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज सेम वर्ड है, एक्सेप्ट। आई एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट, आई एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट, आपने एक्सेप्ट करा किसी का गिफ्ट विद लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, मैंने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करा विद लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, सो दिस इज एक्सेप्ट। एक और वर्ड है यहाँ पे एप्रिशिएटेड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कभी कभार प्रॉब्लम आती है प्रोनाउंस करने में, कॉल इट एप्रिशिएटेड, ए है पहले, एप्रिशिएटेड, यहाँ पे डबल पी आ रहा है तो साउंड उसका आएगा एप्रिशिएटेड, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स को भी गलत प्रोनाउंस करते हैं बहुत सारे बच्चे, एडवर्टाइजमेंट, इट्स एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। ओके, सो इस चीज़ का भी, क्योंकि ये टॉपिक आ ही जाता है रेगुलरली और अभी लेटेस्ट तो आ ही रहा है स्पेशली, सो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे फैसिनेटिंग। अब फैसिनेटिंग क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है, शी टोल्ड मी अ फैसिनेटिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग की जगह फैसिनेटिंग स्टोरी उसने मुझे सुनाई। अब ये वर्ड्स आप यूज भी कर सकते हो, अलॉन्ग विद डैट इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी बेटर हो रही है, आप गलत प्रोनाउंस नहीं करोगे, 2.25 तो मिल ही जाएंगे फॉर श्योर। नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग होता है मतलब वो छुपती हुई गर्मी जो होती है, जैसा अभी वेदर है ह्यूमिड सा, सो इस वेदर में क्या बोलते हैं, स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, सो स्कॉर्चिंग। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्रेस्ड। अब यहाँ पे भी ध्यान देना कि ये DI वाला साउंड आता है DE पर DI का साउंड आता है, डिप्रेस्ड। ओके, ये आपको समझ आ गया, जब आप सैड होते हो, बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेस हो गए आप, ठीक है, सो डिप्रेस्ड। नेक्स्ट इज एरा। अब देखो ये वर्ड है इरा, इरा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मॉडर्न इरा, मॉडर्न इरा, मॉडर्न इरा, गलत है, इट्स मॉडर्न
एरा, ये ए का साउंड है, ए एंड ई को मिक्स करके जो साउंड आता है मॉडर्न एरा, AERA वो वाला साउंड हमारा आना है. एंड डू नॉट कॉल इट मॉडर्न, 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 MODERN, मॉडर्न एरा. ओके. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है क्यू. क्यू का मतलब क्या है? लाइन जो बनी होती है उसे हम क्यू बोलते हैं. स्पेलिंग तो है, ये हिंदी वाला क्यू नहीं है, ये क्यू है. क्यू, क्यू के ऊपर तो एक बिंदी आती है हिंदी में, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिंपल क्यू. देयर इज अ क्यू आउटसाइड द लेवेटरी. आपने बोल दिया कि देयर इज अ क्यू, क्यू है, बहुत ज़्यादा लाइन है, तो क्यू आउटसाइड द लेवेटरी. अब नेक्स्ट है जो नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक वर्ड शायद आपने मेरे से पहले भी सुना होगा किसी क्यू कार्ड में. नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों में खो जाना. ठीक है, आप पास्ट को कुछ रिमेंबर कर रहे हो, उसके याद कर रहे हो, तो डैट इज नॉस्टैल्जिक. अब इसको भी मैंने क्या करा, नॉस्टैल्जिक पार्ट्स में ब्रेक करके बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं आती. नॉस्टैल्जिक. Coming to the last, there are only 3 words more. The third last word is elaborate. किसी चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है अब, और एक्सप्लेन आप करना चाह रहे हो इन डिटेल. सो डू नॉट से आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल नाउ, आई वुड लाइक टू इलेबोरेट माई पॉइंट. ठीक है, आई वुड लाइक टू इलेबोरेट माई पॉइंट, और आई वुड लाइक टू इलेबोरेट माई पॉइंट्स. सो दैट इज इलेबोरेट. इलेबोरेट, हर जगह ई का साउंड ए वाला नहीं होता, यहाँ पे ई वाला ही है. इलेबोरेट. नेक्स्ट वर्ड इज elated. When you're feeling very happy about something, that is elated. Okay, so ये आपको समझ आ गया. लास्ट वर्ड, ये यूज़ होता है आपके एसे राइटिंग में भी यूज़ होता है, पर प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली स्पीकिंग में आप यूज़ कर सकते हो. जब भी इंक्रीजिंग बोलना हो तो प्रोलिफरेटिंग, आप इसे PROLIFERATE, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट होना किसी चीज़ का, प्रोलिफरेटिंग, दैट इज इंक्रीजिंग. आई बिलीव ये वाले वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह समझ आ गई, तो आपकी हर एक स्पीकिंग में मोस्टली ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं. एंड ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर स्पीकिंग दीज वर्ड्स करेक्टली in order to get 2.25 for sure as far as pronunciation is concerned. So I feel the video is useful for you. If you liked the video, please share it with your friends and do ask in the comment section if you have any doubt. Thanks a lot.